Hello बच्चों. So the question is, aqueous copper sulfate solution and aqueous silver nitrate solution are electrolyzed by 1 ampere of current for 10 minutes in separate electrolytic cells. Will the mass of copper and silver deposited on the cathode be same or different? Explain your answer. तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो सोल्यूशन है. एक तो है हमारा कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, और एक है हमारा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन. ठीक है, इसके लिए भी जो हमारा करंट अप्लाई किया गया वो किया गया 1 एम्पियर का. इसके लिए भी 1 एम्पियर का अप्लाई किया गया. टाइम जो दिया हमने यहाँ पे हमने दिया 10 मिनट्स और यहाँ पे भी हमने कितना टाइम दिया 10 मिनट्स. अब हमसे यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो हमारा मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, और जो हमारा मास डिपॉजिट होगा कैथोड पे सिल्वर का, और ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में, ये ध्यान रखो ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, क्या वो एक दूसरे के बराबर होंगे? तो चलिए आइए बच्चों देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को. तो एक बहुत छोटी सी बात है बच्चों कि जो हमारा मास है, जो हमारा मेटल का मास डिपॉजिट होता है कैथोड का, हम उसे कैलकुलेट करते हैं W इज इक्वल्स टू Z I T. ठीक है, Z हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. Z इक्वल्स होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज 96500. ठीक है, और I हमारा करंट होता है और T हमारा टाइम होता है. तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, करंट और टाइम तो हमारे लिए दोनों के लिए सेम है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? हमें कैलकुलेट करना चाहिए Z इन दोनों के लिए. यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए? हमें कैलकुलेट करना चाहिए इक्विवेलेंट वेट. और जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है हमारा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. अब ये n फैक्टर क्या होता है? ये हमारा यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी कैसे? जो हमारे ट्रांसफर हुए हैं. ठीक है, तो चलिए बच्चों आइए चेक करते हैं दोनों स्पीशीज के लिए यहाँ पे, या फिर ये कह लीजिए दोनों सोल्यूशन के लिए. तो अगर मैं बात करूँ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से मिलेगा मुझे कॉपर आयन, और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से मिलेगा मुझे सिल्वर आयन. ठीक है, कॉपर आयन को कॉपर में रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे गेन किए गए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और सिल्वर आयन को रिड्यूस करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया गया होगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस कंडीशन में, कॉपर सल्फेट वाले कंडीशन में, जो n की वैल्यू है वो है 2, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो है 1. तो अगर बच्चों हम यहाँ पे चेक करें बहुत ही ध्यान से, तो हमें क्या मिलेगा कि जो हमारा इक्विवेलेंट वेट है कॉपर के लिए, वो क्या है? एटॉमिक मास इसका होता है 63.5 डिवाइडेड बाय इसकी जो वैलेंसी आ रही है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 2. और अगर हम ई कैलकुलेट करें Ag के लिए, तो हमारा 108 डिवाइडेड बाय 1 है. तो अगर हम चेक करें तो दोनों का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है. और बच्चों अगर इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट होगा तो उसका Z भी डिफरेंट होगा, और अगर Z अलग होगा तो मास ऑफ जो मेटल डिपॉजिट होंगे दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड के ऊपर, वो भी डिफरेंट होंगे. तो बच्चों इसका आंसर क्या है कि नो मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन कैथोड will not be same. will not be same. ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.